शमनी का है। प्रभु जी, 3 प्रकार के प्रलय कब कब होता है और क्या उस टाइम ब्रह्मा जी भी चेंज हो जाते हैं? तीन नहीं, कई कई प्रकार के प्रलय होते हैं। पहला प्रलय होता है दैहिक प्रलय, शरीर चेंज करना, ये भी प्रलय है, दूसरा शरीर लेना, ठीक है। फिर होता है युग प्रलय। ये भी प्रश्न बहुत कम लोग सोचते हैं इस विषय पर कि सतयुग इतना हाई है, कलयुग इतना लो है, और मैं दोनों को जोड़ दूं, यानी सर्कल में ले आऊं, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एकदम से सतयुग आ जाए तो डिग्रेड होना तो ठीक है, एकदम अपग्रेड कैसे होता है अचानक से, ये प्रश्न होना चाहिए। तो जो कल की भगवान है वो आएंगे, अपना तलवार निकालेंगे और पूरे नाश वाश कर देंगे सब। आज से 4,27,000 वर्ष बाद एक जगह में बैठकर वो ध्यान करेंगे। बगल में वैष्णवी देवी है ना, वो बैठेगी, वो भी दोनों ध्यान करेंगे, तो उनके शरीर से एक सुगंध निकलेगी, एक धुआं जैसा निकलेगा, वो पूरा चेंज कर देगा। इसको बोलते हैं युग प्रलय। अचानक से पूरा सतयुग हो जाएगा। और जो लोग ऑलरेडी साधु संत लोग हैं, उनकी चेतना, उनका शरीर, वो भी चेंज हो जाएगा इसी सामने में। और क्या बन जाएंगे वो? साधु संत, हंस परमहंस बन जाएंगे, सतयुग बन जाएगा। ये है युग प्रलय। फिर होता है नैमित्तिक प्रलय। डेली होता है ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक कल्प में एक बार प्रलय होता है, कल्पांत कहते हैं उसको। ब्रह्मा जी का 12 घंटा पूरा हुआ, इवनिंग में 7 बजे बारिश गिरती, तेज वर्षा होती है, गर्भोदकशाही सागर का जल बढ़ जाता है, तो पृथ्वी, धरातल, भूमि, है ना, भूअर लोग, स्वर्ग लोग, महर लोग सब डूब जाते हैं। ऊपर के लोग, तपोलोक, जनलोक और सत्यलोक, ये 3 बचते हैं। ये डेली होता है। फिर धीरे धीरे जल नीचे आता है, सुबह तक जल नीचे आ जाता है। सुबह 4 बजे ब्रह्मा जी उठते हैं, अपनी माला वाला ईयरिंग रीडिंग जो भी स्थापना करते होंगे। 7 बजे से फिर से सृष्टि शुरू, डेली सृष्टि होती है। फिर नया इंद्र, नया चंद्र, सब कुछ नए नए होते हैं, नए नए बनते हैं। इसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। फिर इसका अंतिम होता है महाप्रलय। महाप्रलय में ब्रह्मांड ही माँ विष्णु के शरीर में चला जाता, सांस खींचते हैं, सारे ब्रह्मांड चल गए। इसमें ब्रह्मा, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, शिव जी, रुद्र अवतार, सारे देवी देवता, प्रकृति वृत्ति, जीव जंतु, सब कुछ सब अंदर, जीरो, और सब अंदर रहते हैं, ठीक है। फिर भगवान सांस छोड़ते हैं, फिर ब्रह्मांड निकलता है। फिर ब्रह्मांड निकलता है, उसमें ब्रह्मांड में दृष्टिपात करते हैं भगवान, फिर से देखते हैं, उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु जाते हैं, फिर सूर्योदक्षाय विष्णु, फिर उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकलते, कमल निकलता है, फिर ब्रह्मा जी निकलते हैं, ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करते हैं। तो इसको महाप्रलय कहते हैं। ये सब वर्णन आएगा आगे।